जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का ब्रज दर्शन ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे आशा भगवती व्रत के बारे में कि आशा भगवती व्रत कब है और इसकी पूजन विधि और इसकी व्रत कथा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और इस जानकारी का लाभ उठाइएगा। मित्रों, आशा भगवती व्रत सभी आशाओं को पूर्ण करने वाला व्रत होता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति पाप मुक्त होकर स्वर्ग में निवास करता है। यह व्रत विशेष रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है। आशा भागवती व्रत अश्विनी मास की श्राद्ध पक्ष की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होकर 8 दिन यानी कि अमावस तक चलता है। मित्रों, आशा भगवती व्रत की पूजन विधि इस तरह से आप कर सकते हैं। आशा भगवती इस व्रत की पूजा की सामग्री पूजन करते हुए महिलाओं को पुरुषों लड़कों को नहीं दिखानी चाहिए। जैसे जब महिलाएं पूजा कर रही हैं तो पुरुषों से छिपकर करनी चाहिए, उनको पूजा सामग्री नहीं दिखानी चाहिए। पूजा का स्थान ऐसे स्थान पर रखें जहां घर के पुरुष या लड़के वहां पर आ जा नहीं सकें, और एक पाटा लेकर उस पर गोबर अथवा पीली मिट्टी से लेपकर 8 गोले कंगूरे बनाएं। जैसे गोले बनाएं, इस 8 कोनों पर 8-8 दूब, 8-8 रुपए, काजल, मेहंदी, रोली, मौली, एक फल सभी कोनों पर चढ़ाएं। 8 कोनों पर दीपक जलाएं। इस विधि को नित्य जैसे स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारण कर 8 दिन तक की पूजा कर आशा भगवती व्रत कथा सुने। 8वें दिन एक सुहाग पिटारी, मीठी पापड़ी 8-8 कोनों पर चढ़ाएं। 8 पापड़ी मैदे से बनी हुई जैसे मीठी पापड़ी होती हैं का बायना निकाल कर सासू माँ को 8 पापड़ी आप स्वयं खाएं। और यह व्रत 8 वर्ष तक किया जाता है, इसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। जब 8 वर्ष पूरे हो जाएं तो आशा भगवती जिस वर्ष में उद्यापन करना हो उस वर्ष में 8 सुहागिनों को सुहाग पिटारी, जिसमें कि काजल, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, बिछिया, ये सारी चीज़ें जैसे साड़ी, ब्लाउज, शीशा, कंघा, सिंदूर, रोली आदि श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार रखकर उसमें 4 मिट्टी व 4 जैसे 4 तो मीठी और 4 फीकी पापड़ी रखकर इन पर 7 बार हाथ फेर कर और सुहागिन स्त्रियों को दान करें, उनको या घर में बिठाकर भोजन कराएं। आइए मित्रों, आशा भगवती की व्रत कथा सुनते हैं। कथा के अनुसार हिमाचल में एक राजा रहता था। उसके 2 पुत्रियां थीं, उनका नाम गौरा और एक का नाम पार्वती था। एक दिन राजा ने अपनी दोनों पुत्रियों से पूछा, तुम किसके भाग्य का खाती हो और पहनती हो? तब पार्वती जी ने कहा, पिताश्री मैं अपने भाग्य का खाती और पहनती हूँ। परंतु गौरा ने कहा, मैं आपके भाग्य का खाती और पहनती हूँ। यह सुनकर राजा ने गौरा का विवाह एक राज परिवार के युवक से कर दिया तथा पार्वती का विवाह एक रास्ते में भिखारी रूप धारण किए हुए शिवजी के साथ कर दिया। शिवजी पार्वती जी को लेकर कैलाश पर्वत पर चल दिए। रास्ते में पार्वती जी का जहाँ भी पैर पड़ता वहाँ ही धूप यानी कि घास जल जाती थी। शिवजी ने ज्योतिषों से पूछा कि ये क्या दोष है कि जहाँ भी पार्वती जी पैर रखती हैं वहाँ की धूप भस्म हो जाती है। पंडितों ने बताया कि ये अपने मायके जाकर आशा भगवती का व्रत पूजन करें तो इसका दोष मिट जाएगा। पंडितों ने बताने पर शिवजी और पार्वती जी ने अच्छे मूल्यवान वस्त्र धारण कर एवं गहने पहनकर पार्वती जी के मायके चल दिए। फिर चलते हुए रास्ते में उन्होंने देखा कि एक रानी के बच्चा होने वाला है। रानी बहुत परेशान थी। यह कष्ट देखकर पार्वती जी शिवजी से बोली, हे नाथ, बच्चा होने में बहुत कष्ट होता है, अतः मेरी कोख बांध दो। शिवजी ने समझाया कि कोख मत बनवाओ, अन्यथा पीछे पछताओगी। कुछ आगे चले तो देखा कि एक घोड़ी के बच्चा हो रहा है। उसका भी बड़ा कष्ट देखकर पार्वती जी ने अपनी कोख बंद करने की हट पकड़ ली। अंत में निराश होकर शिवजी ने पार्वती जी की कोख बंद कर दी। फिर इसके बाद वो आगे की ओर चले। पार्वती जी की बहन गौरा अपने ससुराल में बहुत दुखी थी। इधर पार्वती ने अपने मायके पहुंचने पर मायके वालों ने पार्वती जी को पहचानने से इनकार कर दिया। जब पार्वती जी ने अपना
नाम बताया तो राजा रानी बहुत खुश हुए। राजा को अपनी कही हुई पुरानी बात याद आ गई। राजा ने पार्वती जी से पुनः पूछा कि तू किसके भाग्य का खाती है। तब पार्वती ने उत्तर दिया, मैं अपने भाग्य का ही खाती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती जी अपनी भाभियों के पास चली गईं। वहाँ उनकी भाभियाँ आशा भागवती का उजमन कर रही थीं। यह देखकर पार्वती जी बोली कि मेरे उजमन की कोई तैयारी नहीं है, नहीं तो मैं भी यह उजमन कर लेती। तब भाभियाँ बोली, तुम्हें क्या कमी है, तुम शिवजी से कहो, वह सब तैयार कर देंगे। पार्वती जी ने शिवजी से उजमन करने के लिए सामान लाने को कहा। तब शिवजी ने पार्वती जी से कहा, यह मुद्रिका ले लो, यानी कि अंगूठी ले लो, इससे जो भी मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। तब पार्वती जी ने उस मुद्रिका से उजमन का सामान मांगा। मुद्रिका ने तुरंत सभी सामान 9 सुहाग की पिटारी सहित ला दिया। यह सब देखकर पार्वती जी की भाभियों ने कहा, हम तो 8 महीने से उजमन की तैयारी कर रही थीं, तब जाकर सामान तैयार कर सके, और तुमने तो थोड़ी सी देर में ही पूरी तैयारी कर ली। सबने मिलकर व्रत किया और धूमधाम से उजमन किया। फिर शिवजी और पार्वती जी से घर चलने को कहा। तब ससुर ने शंकर जी को भोजन करने के लिए बुलाया। राजा ने उन्हें सुंदर सुंदर भोजन तथा अनेक प्रकार की मिठाइयाँ खाने को दी। तब ये सब कहने लगे कि पार्वती जी को भिखारी के साथ ब्याह दिया था, परंतु वह तो अपने भाग्य से राज्य करती रहीं, और शंकर जी ने सब रसोई की वस्तुएं खाते खाते समाप्त कर दी। रसोई में थोड़ी सी पतली सब्जी बची थी। पार्वती जी ने उसी सब्जी को खाकर पानी पीकर पति के साथ घर को चल दी। तब रास्ते में दोनों प्राणी सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। शंकर भगवान ने पार्वती जी से पूछा, तुम क्या खाकर आई हो? पार्वती जी बोली, हे नाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? शंकर जी बोले, रसोई में तो केवल थोड़ी सी पतली सब्जी बची थी, वही सब्जी को तुमने पानी के साथ खाकर पीकर और तुम आ रही हो। इस पर पार्वती जी बोली, महाराज, आपने मेरी सारी पोल खोल दी, अब आगे कोई बात मत खोलना। मैंने हमेशा ससुराल की इज्जत मायके में रखी है और मायके की इज्जत ससुराल में रखी है। ये कहकर शिवजी और पार्वती जी आगे चलने लगे। आगे चलने पर जो धूप सूख गई थी वह हरी हो गई। शंकर जी ने सोचा कि पार्वती जी का दोष तो मिट गया, और आगे बढ़ने पर पार्वती जी ने देखा कि वही रानी कुआं पूजने जा रही थी। पार्वती जी ने पूछा कि महाराज, यह क्या हो रहा है? तो शिवजी बोले कि यह रानी हैं जो प्रसव पीड़ा झेल रही थी, इसके लड़का हुआ है, इसके कुआं पूजने की रीत है, जो कुआं पूजने जा रही हैं। पार्वती जी बोली, महाराज, मेरी भी कोख खोल दें। शिवजी बोले, अब कैसे खोलूं? मैंने तो पहले ही कहा था कि कोख मत बनवाओ, लेकिन तुमने जिद पकड़ ली थी। इस पर पार्वती जी ने हट पकड़ ली कि मेरी कोख खोलो, नहीं तो मैं अभी इसी वक्त अपने प्राण त्याग दूंगी। पार्वती जी का हट देखकर शिवजी ने पार्वती जी के मैल से गणेश जी को बनाया। पार्वती जी ने बहुत सारे नेकचार किए और कुआं पूजन किया। पार्वती जी कहने लगी कि मैं तो सुहाग बांटूंगी। तब सब जगह शोर मच गया कि पार्वती जी सुहाग बांट रही हैं, जिसको लेने है वो ले लो। साधारण मनुष्य तो दौड़ दौड़ कर सुहाग के लिए गए, परंतु उच्च कुल की स्त्रियां को पहुंचने में देर हो गई। उन स्त्रियों को भी पार्वती जी ने थोड़ा थोड़ा सुहाग दे दिया। इस प्रकार किसी को भी पार्वती जी से निराशा नहीं मिली और पार्वती जी ने सबको सुहाग बांटा। इस प्रकार इस व्रत व उजमन को कुंवारी लड़कियां ही करती हैं। मित्रों, ये थी आशा भगवती की पूजा विधि, उद्यापन विधि और व्रत कथा। तो आशा करती हूँ आज की जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को अपने परिवारजनों, मित्रजनों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरी सभी माता बहनों को आशा भगवती व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं।